यहाँ पे जितने सारे लोग हैं मुर्दा जैसे हैं भैया। तो यहाँ पे आप दिखाते हैं लेकिन काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जब तक जन आक्रोश नहीं होगा और जनता आगे नहीं आएगी तब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ना वह कान में तेल डाल के और सो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसको पोखरा कहें या सागर कहें, क्या है। वोटिंग करने के समय सब कोई तो ठीक ही रहता है, वोटिंग करने के बाद ना सब अपना नेचर दिखाना स्टार्ट करते हैं। अगला चुनाव आएगा तो इसमें भी 4-5 नए चेहरे आएंगे, तो हम लोग इसी उम्मीद में फिर किसी एक को चुनेंगे कि इनसे ये बेहतर काम करेंगे। लेकिन ये बेहतर की तलाश में हम लोग का वोट भी खराब हो जाता है और हम लोग को कोई सुविधा मिलती भी नहीं है। नगर परिषद कहाँ कुछ करता है, बहुत दवाई है, फॉगिंग मशीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का जगह आटा चारों तरफ अथी कर देता है। सिर्फ कहने के लिए और आपके मीडिया में दिखाने के लिए इंटरनेशनल जगह है, लेकिन सबसे घटिया अगर कि कोई जिला मतलब ब्लॉक अगर है पूर्वी चंपारण में तो ये रक्सौल प्रखंड है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज कोरोना काल से तो लोग भयभीत हैं ही, लेकिन आज मच्छर का प्रकोप रक्सौल नगर परिषद में इतना बढ़ गया है कि लोगों को उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। इसी संबंध में आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके वार्ड में मच्छर की दवा का छिड़काव हुआ है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, और साथ में नगर परिषद के पूरे वार्ड सदस्य से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि दवा के छिड़काव क्यों नहीं हुआ है और होगा तो कब होगा। आइए हम कुछ लोग से बात करते हैं। कितने नंबर वार्ड में हैं आप? हमारा वार्ड नंबर 8 है, इस्लामपुर। अच्छा, क्या वहाँ छिड़काव होता है क्या दवा का? अभी तो दवाई अभी कोई छिड़काव नहीं हुआ है हमारे रहते में, अभी कोई छिड़काव नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा उधर मच्छर है। तो क्या कहना चाहेंगे? पास में नदी भी है, सरिसो नदी, जिससे ऐसा ही मालूम चलता है कैसे कितना गंदगी है उसमें, सरिसो नदी। तो इसी तरह अभी दवाई कोई छिड़काव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मच्छर उधर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या आप टैक्स देती हैं नगर पालिका को? देते हैं। तो क्या उसका मतलब निवारण नहीं करना चाहिए, दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए? कहाँ लोग करता है लोग। कितना वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। क्या 1 नंबर में मच्छर का प्रकोप बढ़ा है क्या? बहुत ज्यादा। तो क्या दवा का छिड़काव किया गया है कभी? नहीं, अभी तक तो कभी नहीं। गजब बड़ा हुआ है एकदम घर। कितने नंबर वार्ड में है आप? 2 नंबर वार्ड में। 2 नंबर वार्ड में अच्छा तो है, बड़ा हुआ तो है। छिड़काव हो रहा है? कहाँ छिड़काव हुआ है? नंबर वार्ड में है? 1 नंबर वार्ड में दवा का छिड़काव नहीं, डीडीटी का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं छिड़काव, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, वार्ड सदस्य से हम बात की तो बोले कि डीडीटी का छिड़काव हम किए हैं। सब फर्क से खा गया, वार्ड कमिश्नर चेयरमैन सब खा गया। मच्छर को इधर थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा जल जमाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो कि फिर सफाई फिर ठीक हो जाएगा। क्या दवाओं का छिड़काव किया? हाँ, किया गया था और फिर किया जाएगा। अभी हम वार्ड नंबर 1 में नगर परिषद के अभी मौजूद हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ भी दवा का छिड़काव हुआ है मच्छर वाला। कहने के लिए तो 1 नंबर है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है 1 नंबर। आइए यहाँ का स्थानीय लोगों से बात करते हैं। दवा छिड़काया है मच्छर का? अभी नहीं छिड़काया। कितना प्रकोप है मच्छर का? मच्छर खूब लगता है? बहुत ज़्यादा मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है। पानी का जमाव देख रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा देख नहीं रहे हैं। कैमरामैन को चाहेंगे दिखाने के लिए, आप दिखा सकते हैं इधर किस तरह की यहाँ सफाई है और किस तरह की नाला का व्यवस्था भी किया गया है। जब पानी का जमाव होगा, गंदगी होगा, तो ये निश्चित है कि भाई मच्छर तो बढ़वे करेगा। मच्छर का प्रकोप बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जल जमाव की समस्या बना हुआ है। अगले 2 साल पहले भी कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी कि यहाँ जल जमाव की समस्या का समाधान मिलना चाहिए, लेकिन जल जमाव की और गंदगी से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारा रहना दिन भर का तो रहता है वार्ड नंबर 1 में ही, लेकिन कहने के लिए ये वार्ड नंबर 1 है और ये निचले पायदान से नंबर 1 में है, ऊपरी पायदान से नहीं है सर। सबसे बड़ा दुर्गति हमारे वार्ड नंबर 1 का है, और वो इसलिए है कि यहाँ सब बड़े बड़े लोग हैं। हमारे वार्ड नंबर 1 के नज़दीक ICP, ड्राईपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, सब्जी बाजार, डंकन हॉस्पिटल, स्टेशन सब आसपास है। और सबसे मेन बात तो है कि नगर परिषद का जो कार्यालय भी यहीं पर वार्ड नंबर 1 में ही है, और इसीलिए ये उपेक्षित, इसलिए बोले हैं कि सबसे निचले पायदान से है, ये नंबर 1 पे, ऊपरी पायदान से नहीं है। और ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से, कि जल्द से जल्द यहाँ फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल कराया जाए, ताकि हम लोग के मच्छर से निजात मिल सके। आखिर क्यों जब तक चैनल वाला, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला जब तक कोई मुद्दा को नहीं उठाता है, नगर परिषद के द्वारा उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? क्योंकि वो उनको सोने की आदत पड़ गई है, और जब आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को दिखाया जाएगा
तो डीएम और भी अधिकारी सारे लोग देखते हैं और उस पर संज्ञान लेते हैं। वार्ड में घूमे हैं जी जी जी। लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई हम नहीं बोलेंगे। नहीं तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो मुर्दा जैसे हैं भैया। आप यहाँ पे बहुत सारा दिन से आप चैनल चला रहे हैं खबरी 24, और मैं आपके खबरी 24 का जो है टॉप फैन रहा हूँ। मेरा नाम चंदेश्वर सिंह हुआ। आप देखिएगा, आपके अपने आईडी से मैं बार बार आपका जो है सारा न्यूज़ में शेयर करते रहता हूँ। तो यहाँ पे आप दिखाते हैं लेकिन काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जब तक जन आक्रोश नहीं होगा और जनता आगे नहीं आएगी, तब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ना, वह कान में तेल डाल के आप सो जाते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, देखिए तो कितना आदमी जनप्रतिनिधि आपको दिखाई दिया। आपको दिखाई दिए हैं कहीं जायसवाल जी, कहीं आपको दिखाई दिए हैं? नहीं, कल आए थे। मैंने कहीं भी दवा का छिड़काव होते हुए अपनी आंखों से भैया मैंने नहीं देखा है। शायद आपने देखा हो और बाकी लोग देखे होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा। और मैं आपके इस खबरी 24/7 के थ्रू मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे नगर परिषद हैं या जो भी हमारे वार्ड कमिश्नर हैं, वह सभी लोग मिल करके इस कोरोना काल में राजनीतिक और बयानबाजी नहीं करें और काम करें धरातल पे, ताकि जनता की सेवा करें। हाँ, जनता की सेवा करें। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और ऐसी स्थिति चल रही है कि यहाँ पे लोगों की आए दिन जो ना मौतें हो रही हैं। कोई मच्छर के प्रकोप से मर रहा है, कोई धूलकण के प्रकोप से मर रहा है, कोई खाने के अभाव में मर रहा है और कोई कोरोना से मर। रक्सौल जो है ना, अभी की स्थिति में एकदम नर्क बना हुआ है। यहाँ पे इतनी जगह ना भाई, इंटरनेशनल जगह है रक्सौल। अरे सर, इंटरनेशनल जगह है, कहने को इंटरनेशनल जगह है, सिर्फ कहने के लिए और आपके मीडिया में दिखाने के लिए इंटरनेशनल जगह है। लेकिन सबसे घटिया अगर कि कोई जिला मतलब ब्लॉक अगर है पूर्वी चंपारण में, तो ये रक्सौल प्रखंड है। और यहाँ के रक्सौल प्रखंड वासी जो हैं वो उससे भी घटिया हैं कि इसका खुल करके विरोध नहीं करते हैं। तो क्या मच्छर का प्रकोप बढ़ल बा? हाँ, मच्छर का दवा छिटाइल नहीं छिटा है। क्या कहेंगे, कोई सुनता है कि कहने से कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। मच्छर काट रहा है कि नहीं? काटता है। नहीं, दवा का छिड़काव तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन होम सैनिटाइज हुआ है। होम सैनिटाइज से तो मच्छर थोड़ी भागेगा। नहीं भागेगा। क्या मच्छर का प्रकोप तो बढ़ गया है ना? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नगर परिषद के वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 16 का मैं मोहम्मद अब्बास हूँ। प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजर की दवा छीटी जा रही है, जिससे मच्छर का भी प्रकोप कम होता है। फॉगिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको बनाकर शीघ्र ही सारे वार्ड में फॉगिंग द्वारा छिड़काव किया जाएगा और सैनिटाइजर का छिड़काव प्रत्येक वार्ड में जारी है। क्या मच्छर का प्रकोप बढ़ा है क्या आपके वार्ड में? बहुत बड़ा है। क्या आप लोग कभी कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपने में व्यस्तता में लोग हैं। टैक्स देते हैं ना? टैक्स क्यों नहीं देंगे? टाइम से देते हैं। तो क्या उस समय आप नहीं पूछते हैं कि भाई टैक्स ही लोगे या हमारा कोई कार्य भी करोगे या कोई विकास का काम भी होगा? कोई सुनने के लिए तैयार हो तब ना। मच्छर का प्रकोप बढ़ा है। बहुत ज़्यादा प्रकोप मच्छर का है, बहुत ज़्यादा प्रकोप मच्छर का है वहाँ पे, तो हर जगह मच्छर। हमको तो लगता है कोरोना से ज़्यादा मच्छर का प्रकोप बढ़ गया। है मच्छर का प्रकोप है, कोरोना से ज़्यादा मच्छर का प्रकोप है। मच्छर लगता है। तो क्या कभी आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? क्या और हम लोग कहाँ कंप्लेन करने जाएं? नगर पालिका को न चाहिए, टैक्स ले रहे हैं हर चीज़ का, तो उनको न चाहिए कि मैंने कि आकर मैंने देख सुन करना, ये दवाई छीटना चाहिए। इतना बीमारी चल रहा है, बीमारी चल रहा है, बीमारी का कोई समाधान है? क्या लगता है मच्छर का प्रकोप बढ़ा है क्या? मच्छर का प्रकोप तो इस वार्ड में काफ़ी है और इसका अभी तक मतलब कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। किस नंबर वार्ड से हैं आप? 1 नंबर वार्ड। क्या मच्छर का प्रकोप बढ़ा है? बहुत मच्छर लगता है, बहुत ज़्यादा। जब यहाँ इतना पानी का जमाव है तो मच्छर तो रहबे करेगा। बहुत पानी हमेशा लगता है। कोई नहीं बोलेला जे हाँ ये पानी लागल बा, ये पानी के कौन केना निस्कारी काली, कोई ना सोचेला। हमने के कम दशा बा, बहुत दशा बाटे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसको पोखरा कहें या सागर कहें, क्या है कुछ होते नहीं खे। इतना फोटो तो खींच के ले तो इन लोगों ने कुछ होते नहीं खे। अच्छा, होई कब होगी? समय आई तो सब होई। चले पानी में हमने के बुड़ जाए सब, मोछर माछी पिलुआ पताई कीड़ा मकोड़ा हमने के सब मने हो जाए। नहीं होगा, हम लोगों का काम है दिखाना। अगर यह बात हुआ अपना वार्ड पार्षद से पूछ ले। जो आप हमसे बोल रहे हैं इतना, ये शब्द आप अपने वार्ड पार्षद से कहिएगा या जो यहाँ के विधायक हैं उनसे बोले रहते तो इसका समाधान हो गया होता। लेकिन ठीक है, हम लोगों का काम है दिखाना, सच हम लोग दिखाते हैं और उस पर जो लोग देखते हैं नेताजी लोग, उनको इस पर काम करना है, पहल करना है, वो लोग अपना काम करेंगे।
तो हमने कि अब जौन बुझाता तो आदमी कोई से बोलबे करेला कहबे करेला मुखिया जी से कहेला तो मुखिया जी कहीं न के जे होई आ वहाँ के ध्याने ना देवे नहीं। क्या आप टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो क्या टैक्स देने का यही परिणाम है? आप देखिए तो नहीं, गंदगी तो है। अच्छा रोड जो है कौन ना रोड जो है अब क्या हम बोले, नाला बना है, ईंटा जोड़ दिया है, सिर्फ न बालू है न सीमेंट है न कुछ है, जोड़ दिया लेके, तो टूटेगा नहीं तो क्या होगा? क्या लगता है मच्छर कितना है यहाँ पे? मच्छर का प्रकोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे साफ सफाई भी कुछ नहीं हो रहा है। कितने दिनों से हम लोग बोल रहे हैं फिर भी साफ सफाई का यहाँ पे कोई नहीं है। क्या लगता है मच्छर का प्रकोप कितना बढ़ा है? मच्छर का प्रकोप मतलब आवश्यकता से अधिक बढ़ा है। रीज़न यही है कि वार्ड नंबर 1 में 2 और 3 में सरकारी जो भी पोखरा है उसका पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। रीज़न यही है कि जो नाले का लेवल, जो नया नाला बना है उसका जो जल स्तर का जो लेवल है बहुत ऊंचा है और इस मोहल्ले का जो लेवल है बहुत डाउन है। रोड तो बखूबी बन गया लेकिन नाले का लेवल बहुत ऊंचा है, जिसके कारण कभी दवा का छिड़काव किया गया है मच्छर? अभी तक किसी तरह का या नगर परिषद के द्वारा या सरकार के द्वारा अभी तक किसी तरह का दवा का छिड़काव नहीं किया गया है, ना ही फॉगी मशीन का यूज किया गया है। आप किस नंबर वार्ड में रहते हैं? हम वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। तो ये बताइए कि नाला का सफाई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग कभी कंप्लेन किए हैं कि आपने वार्ड? इसके अगेंस्ट में वार्ड पास्टर से कई बार कहा गया है, लेकिन प्रॉपर वे में जब कहा जाता है तब सफाई होती है, उसके बाद किसी तरह का कोई सफाई होता नहीं है। उसके बाद बस वेट एंड वॉच में छोड़ दिया जाता है। जब बरसात का पानी पूरा तरह से जमा हो जाता है, मोहल्ले के लोग सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उसके बाद फिर सफाई होता है। वोट देते समय क्या इसका ध्यान नहीं रखते हैं क्या? वोट देते समय अगर कई बार जीते हैं हमारे, ये 3 टर्म जीत चुके हैं। 3 टर्म में आप 2 बार पहले और अभी नहीं देख पाएगा कि ये कैसा आदमी है। ये तो समय बताएगा कि क्या और कैसे है। वोट लेने के बाद सबको ही सो जाता है। स्थिति यही है, मनोस्थिति यही है। और वोटिंग कोई भी करे, वोटिंग करने के समय सबको तो ठीक ही रहता है। वोटिंग करने के बाद ना सब अपना नेचर दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्या इस मुद्दे को आप वोट करते समय इसका ध्यान रखेंगे? हाँ, आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 नंबर वार्ड में रहते थे, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा तबाही हुआ, इतना ज़्यादा इनको दिक्कत हुआ कि वहाँ से इनको भागना पड़ा और भाग कर आए हैं, यहाँ पे रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कितने नंबर वार्ड में रहते थे पहले? 3 नंबर में। क्यों वहाँ से आ गए यहाँ? वहाँ पूरा पानी लगता है, चारों तरफ से चौकी तरह में पानी रहता था। 10 ट्रैक्टर माटी गिराने के बाद भी कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। तो क्या मच्छर भी आपको कट रहा है क्या? मच्छर तो भयंकर था, वहाँ सांप था, वहाँ बड़का। हाँ, वहाँ सांप था, फनेल डालने पर सांप भागता था। और घर में ब्लीचिंग पाउडर डालते थे कि रूम में चौकी तरह में पानी रहता था, यदि उसमें फनेल डालेंगे तो मर जाएगा कीड़ा मकोड़ा, इसीलिए। तो आज भी तो मच्छर का प्रकोप इतना ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे नगर परिषद से? नगर परिषद छिड़काव करे। नगर परिषद कहाँ कुछ करता है? बहुत दवाई है, फॉगिंग मशीन है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का जगह आटा चारों तरफ अथी कर देता है। वो 50 रुपये किलो है, आटा है 25 रुपये किलो। वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मच्छर का प्रकोप क्यों बढ़ा है, और बढ़ा है तो दवा का छिड़काव कब किया जाएगा सर? मच्छर का प्रकोप वार्ड नंबर 2 ही नहीं, सारे शहर में बढ़ा है जी। और सारे शहर में ब्लीचिंग पाउडर और दवाइयाँ दी गई हैं। कुछ वार्डों में छिड़काव हो चुका है और कुछ बाकी है जो होने वाला है। जो है ना, वो ब्लीचिंग पाउडर से भागने वाला नहीं है। क्या इसका जो दवा आता है, जो धुआं नहीं, वो जो होता है ना, तो वो जो फॉगिंग एक मशीन है, वो मशीन मट्टी तेल वगैरह से चलता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन इसके बावजूद भी फॉगिंग मशीन कुछ दिन पहले चली है और अभी जो है उस मशीन में थोड़ी सी खराबी है जो बनने के लिए गया है। जब वो आ जाएगा फॉगिंग मशीन चलने लगेगी, लगभग 2-4-5 दिन। हाँ, 2-4-5 दिन में। और फिलवक्त जो है हम अपने बैठे हुए हैं, मोहल्ले की सफाई करवा रहे हैं, घास वगैरह नाली वगैरह सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। इस वजह से मच्छर में निश्चित रूप से कमी आएगी। कुछ कमी आएगी। चलिए, धन्यवाद। किस नंबर वार्ड में रहती हैं आप? 19 नंबर। क्या कभी यहाँ मच्छर का दवा का छिड़काव हुआ है? कभी नहीं। आखिर क्यों नहीं होता है? यहाँ के जो मेथी है, वार्ड सदस्य है, कभी आज तक छिड़काव किए ही नहीं है और यहाँ के लोग परेशान हुए हैं मच्छर से हमेशा। तो हम एक ऐसे जगह खड़े हैं जहाँ पे 2 वार्ड है, एक तरफ 20 नंबर है और एक तरफ 13 नंबर है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ भी
मच्छर का प्रकोप है, और प्रकोप है तो क्या यहाँ दवा छिड़काव किया गया है? यहाँ पे कोई दवा हम लोग 13 नंबर वार्ड 13 नंबर वार्ड क्या? हाँ 13 नंबर वार्ड ना कोई छिड़काव नहीं हुआ है। मच्छर जो काटता है ना इन्फेक्शन की तरह चकटक टाइप का हो जाता है। यहाँ पे कोई छिड़काव नहीं होता है किसी भी चीज़ का। आप नगर परिषद में रहते हैं, टैक्स देते हैं, आखिर क्यों देते हैं टैक्स? जब आपको जब कोई सुविधा नहीं मिले तो आप टैक्स क्यों दीजिएगा? देखिए टैक्स देंगे फिर नगर पालिका का कोई कर्मचारी भी तो आना चाहिए ना। वार्ड पार्षद कोई भी हो, कोई नहीं आता बोलने के लिए हाँ मेरे वार्ड में हर चीज़ है, हर चीज़ है। फिर शाम के टाइम में कोई भी हो, मच्छर जब काटा तो कोई चीज़ उनको भी तो काटता होगा। ऐसा चीज़ तो नहीं है कि सिर्फ 13 ही में है, उनके घर में भी होता होगा। इस साइड में 13 वार्ड में कहीं भी आप बैठिएगा ना तो मच्छर ही आपको काटेगा। कितने नंबर वार्ड में है? वार्ड नंबर 20। क्या यहाँ छिड़काव हुआ है क्या मच्छर का दवाई का? नहीं तो अभी नहीं देखे हम। कब देखे थे आप पहले कि छिड़काव हुआ था? कभी देखे हैं क्या? नहीं हम नहीं देखे। नहीं देखे। अब देख सकते हैं क्या स्थिति है रक्सौल नगर परिषद की। इनका एज कम से कम 20 वर्ष 18 वर्ष का होता होगा, लेकिन 24 वर्ष का हो गए हैं, लेकिन नहीं देखे हैं कि दवा का छिड़काव कब किया गया है। आखिर नगर परिषद कब जागेगा? आइए कुछ लोग से और बात करते हैं और चलते हैं दूसरे वार्ड में। हम 19 नंबर वार्ड से बात कर रहे हैं। क्या आप इतने दिन से कभी देखे हैं क्या मच्छर का छिड़काव हुआ है? ना, इसके पहले हमने एक बार भी नहीं देखा है मच्छर का छिड़काव के लिए। तो आखिर क्यों नहीं किया जाता है छिड़काव? जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत मच्छर के प्रकोप से ग्रसित हो रहे हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे सबसे पहले ये वार्ड नंबर 19 का हम लोग का जो मोहल्ला है, इसमें जल जमाव इतना ज़्यादा होता है कि मच्छर की संख्या बढ़ जाती है। हर 1 साल पे मतलब मच्छर की संख्या यहाँ से 4 गुना हो जाती है। तो अभी मैं बता दूं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा ना ही कोई कीटनाशक का छिड़काव होता है, ना ही कोरोना में सैनिटाइजेशन कुछ भी हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसे यही दुख है कि हम लोग नगर निगम में रहते हैं और कोई सपोर्ट नहीं है नगर पालिका के द्वारा। केवल नगर निगम को टैक्स देते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अगला चुनाव आएगा तो इसमें भी 4-5 नए चेहरे आएंगे, तो हम लोग इसी उम्मीद में फिर किसी एक को चुनेंगे कि इनसे ये बेहतर काम करेंगे। लेकिन ये बेहतर के तलाश में हम लोग का वोट भी खराब हो जाता है और हम लोग को कोई सुविधा मिलती भी नहीं है। 19 नंबर वार्ड से है। कितना मच्छर का प्रकोप बढ़ा है? इधर मच्छर का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। जब से बारिश हुई है इधर रिसेंट 2-3 दिन, तो मच्छर का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। और इस कोरोना काल में ना जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे छिड़काव, वो भी सैनिटाइजेशन का भी व्यवस्था नहीं है, और मच्छर का जो दवा है उसका भी छिड़काव का व्यवस्था नहीं है। तो देखते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि इसका व्यवस्था किया जाए और छिड़काव किया जाए मोहल्ला में। आप लोग टैक्स देते हैं नगर पालिका वाले सब कोई, हाँ, तो क्या इसका कुछ फायदा मिलना चाहिए ना? मिलना ही चाहिए, उसी के लिए टैक्स जाता है। टैक्स का काम विकास में समायोजित होता है। तो अभी कहाँ विगत कितने दिनों से यहाँ पे कोई छिड़काव की व्यवस्था नहीं की गई है। हमने रक्सौल के 25 वार्ड में घूमने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि मच्छर का प्रकोप कैसा है। तो हर एक आदमी से यही जानकारी मिली है कि मच्छर का प्रकोप बारिश जब से हुआ है बढ़ गया है। लेकिन वार्ड नंबर 18 में अखिलेश दास जी के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है आज। लेकिन आइए इसे हम जानते हैं कि क्या ब्लीचिंग पाउडर से ही इसका समस्या का समाधान होगा। क्या ब्लीचिंग पाउडर ही समस्या का समाधान है कि इसके लिए अलग से एक दवा आता है उसको छिड़काव किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से आपके द्वारा नगर परिषद के 25 वार्ड को जो कटहरे में खड़ा किया गया है, आपने सही सवाल पूछा है। आज हमने शुरुआत किया है, स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है और ठीक 1 सप्ताह के भीतर में सभी जगह घर घर जाकर जो दवाएं आपने जो कहा है मच्छर के लिए जो दवाएं हैं वो दवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं और बहुत जल्द डोर टू डोर जाकर हम उन दवाओं को छींटने का काम करेंगे। आखिर क्यों जब तक मीडिया में कोई मतलब नहीं आता है उस पर, तब तक हमारे नगर परिषद उस पर एक्शन नहीं लेता है, क्यों? सरकारें वर्तमान समय में सरकार जो है वो कुंभकर्ण नींद में सो जाती हैं और कभी कभी उनको जगाने के लिए मीडिया को अपनी कह सकते हैं कि ऐसी बुलंद आवाज़ों को उठानी पड़ती है जिससे जन नेता जो हैं चाहे वो कोई भी हो जगने का काम करते हैं। आप लोग बार बार रक्सौल के मुद्दों को लेकर
आते हैं और अपनी बातों को बेबाक उठाते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि आपने जो सवाल पूछा है, इस सवाल के दायरे में सभी लोग आते हैं और इस सवाल के दायरे को मुक्त हो जाना ही हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि बहुत से जल्द इस मामले को हम निपटारा करें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हमने लगभग सारे रक्सौल नगर परिषद में घूमने की कोशिश की और वहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे वार्ड पार्षद से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन आज हमारे साथ हैं अभी प्रेम कुशवाहा जी, 23 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रक्सौल में क्यों इतना प्रकोप बढ़ा है मच्छर का, इसके लिए इन्होंने क्या कदम उठा रहे हैं या चेयरमैन की तरफ से क्या हो रहा है। आज 2-4 दिन के अंदर में बोला जा रहा है कि काम किया जाएगा, लेकिन आखिर क्या किया जाएगा कि यहाँ मच्छर की जो प्रकोप बढ़ा है वह कम हो। खबरी 24/7 में आपका स्वागत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्थानीय मुद्दा को लेकर के पूरे शहर में आप चर्चा उठा करके और आपके खबर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी आया है। इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया कि मच्छर के बारे में, तो मच्छर तो शहर में बढ़ा है, इस बात को सभी मानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी तत्काल मच्छरों का दवा का छिड़काव अपने छोटे मशीन के माध्यम से कर रहे हैं। फॉगिंग की पिछले साल हम लोगों ने किया था। फॉगिंग ख़राब हो जाने के कारण अभी लॉकडाउन में कुछ सामान बाहर से आने में प्रॉब्लम हो रहा है। आते ही उसका भी हम लोग छिड़काव शुरू करेंगे और इससे हम लोग निजात पाएंगे। मच्छर के दवा के लिए सभी वार्डों में मच्छर छिड़काव के लिए मशीन भी उपलब्ध करा दिया गया है, दवा भी दे दिया गया है। बारी बारी से सभी वार्डों में छिड़काव भी होगा और जो फॉगिंग हमारी जो ख़राब पड़ा है उसको अविलंब हम लोग उसको ठीक करा करके पूरे शहर में इसकी छिड़काव करवाएंगे। बहुत सारे वार्ड पार्षद मतलब कि हमारे माध्यम से हम तो एक माध्यम है जो हम लोगों से बात करने से दूर भाग रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भागने से नहीं, चूँकि समस्या का समाधान करना हम लोग की नैतिक जिम्मेवारी है। चूँकि जनता हम लोग के इसी कार्य के लिए चुनता भी है, तो हम लोग इसके लिए जिम्मेवार भी हैं। और ख़ास करके मच्छर की दवा छिड़काव करना या नगर का ख्याल करना, सफाई, ये सब हमें शहर को बेहतर से बेहतर करने का जिम्मेवारी मिला भी है, हमें करना भी है। तो इस जिम्मेवारी से नहीं कतराना चाहिए। अगर कमी है तो उसे हम मिल बैठ करके दूर करेंगे। बहुत सारे चीज़ प्रोग्राम हम लोग अभी शहर के लिए किए भी हैं। अभी जो कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ है, इसमें बहुत सी परेशानी सभी लोगों के बीच में आया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार 25 वार्ड के सभी वार्ड पार्षदों से अपील करें कि जो हम मुद्दा उठाते हैं, कुछ भी सवाल करते हैं, तो कम से कम एक बार कैमरा के सामने आकर के उसका जवाब अवश्य दें। निश्चित मैं सभी से चाहूँगा कि बिल्कुल कैमरा के सामने आए और अपनी बातों को रखें। अगर कोई चीज़ उन्हें परेशानी है तो इसके लिए बोर्ड में अपनी बातों को रखें, माननीय सभापति जी के सामने समक्ष रखें, समाधान निश्चित होगा। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हमने रक्सौल नगर परिषद के लगभग 2500 वार्ड में घूमने की कोशिश की और जानकारी ली लोगों से। तो लोगों के द्वारा कहा गया कि यहाँ किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं किया गया है, केवल सैनिटाइज किया गया है, लेकिन फॉगिंग मशीन के द्वारा मच्छर का छिड़काव, दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। तो हमने नगर परिषद के वार्ड पार्षदों से बात करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने कैमरा के सामने आकर बेबाक शब्दों में हम लोग जो सवाल किए उसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कुछ लोग आने से भी डरते हैं कैमरा के सामने। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।